यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ में एक पहला हम लोग पार्टनरशिप पढ़े थे, फिर सिंप्लीफिकेशन, और इस बार है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इससे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर सिलेबस में रहा तो एक क्वेश्चन पक्का रहता है, एक सीआई से आ जाता है, और कभी कभी दोनों का मिला करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाते हैं। तो आज हम लोग पहले इसका बेसिक चीज समझेंगे और उसके बाद इसको जो आयोग के कुछ प्रश्न आए होंगे पुलिस के एग्जाम एसआई में, इसी को बेस बनाकर जो जो प्रश्न आएंगे उसको लगाया जाएगा। 3 किताबों का माध्यम है, प्लेटफॉर्म से और एक ट्रिकी मैथ आता है, और आर एस अग्रवाल से ही क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो पहला ये, इसको एक समझ लीजिए, पहले इसके फार्मूले को जान लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज माने एसआई। एसआई बराबर, इसको यहां लिख दे रहे हैं, एसआई बराबर, सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर पीआरटी अपान 100। पी क्या है? प्रिंसिपल माने मूलधन, आर क्या है? रेट, दर, और टी क्या है? समय। इसी में मिश्रधन माने अमाउंट की बात हो रही है। मिश्रधन का मतलब होता है जब मूलधन और ब्याज को आप जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है। मूलधन को और ब्याज को जब आप जोड़ दें तो क्या बनता है? मिश्रधन। इसको ए बोलते हैं, ए माने अमाउंट, और पी प्लस एस आई, तब जाकर ए निकल जाएगा। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है, राम है, कोई एक लड़का जिसने 100 रुपया कर्जा लिया किसी साहूकार से, पांच, या बैंक से ले ली, जब साहूकार वाला जमाना गया है, बैंक से ले लिया 100 रुपया, और 5% बैंक ने कहा तुम स्टूडेंट हो, तुमको हम 5% पे दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में कम ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जब पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए वो महंगा पड़ता है, क्योंकि वो ब्याज भी बाद में जुड़कर मूलधन बन जाता है और फिर उसका ब्याज लगने लगता है। जो गांव में पहले चलता था वो चक्रवृद्धि ब्याज पे ही चलता था। तो इसके सूत्र को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपान 100, यही ना होता है? तो आप ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए पी पूछा जाए, पी हम पूछ रहे हैं, मूलधन बताइए, तो मूलधन के लिए आप क्या करेंगे? पी बराबर, अब देखिए ये दोनों क्रॉस मल्टीपल होगा, बचा क्या? एसआई गुणे 100, और बगल में क्या बचा था? आरटी। ये हो गया इसका फार्मूला। पी हम पूछे हैं, यानी पहली चीज पूछे हैं, तो ये दोनों हमेशा साथ रह रहे हैं, ब्याज गुणे 100, और नीचे क्या बचा था इसके बगल में? आर टी। ये आर टी हो गया। मान लीजिए हम आर पूछे हैं, रेट पूछ रहे हैं, दर, तो आर अगर पूछ रहे हैं तो फिर वही बात, एस आई इंटू 100, और फिर नीचे क्या है बचा था उसके बगल में? आर हम पूछे ही है तो पीटी को लिख दीजिए, ये पीटी हो गया। पीटी माने प्रिंसिपल, और टी माने टाइम। एक और बचा, मान लीजिए टी पूछा गया, तो टी पूछा गया तो टी के लिए भी वही बात, ब्याज गुणे 100 अपान ब्याज गुणे 100, और क्या बचा है? दोनों पी आर बचा है। पी आर माने प्रिंसिपल और रेट, मूलधन और दर। तो खिचड़ी ना करते हुए क्वेश्चन पे सीधे चला जाए। वैसे शनिवार है, खिचड़ी फायदेमंद ही है। देखिए पहला प्रश्न है, पी का मान है 3000, रेट है 5%, और टी है, टाइम है 3 वर्ष। चलिए ठीक ही है, वाई गायब हो गया, टी लिखे ही है तो वाई लिखने की क्या जरूरत है। टी कितना है? 3 वर्ष, 3 ईयर, 3 साल। अब देखिए पी का मतलब मूलधन, इसमें कुछ बच्चे ही ना सोचने लगे क्या लिखे हैं। रेट का मतलब दर, और टी माने समय। अब देखिए सूत्र क्या पूछा है, पूछा क्या है? पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, यहां लिख देना चाहिए था एसआई पूछ रहा है। एसआई का लेसन है तो एसआई पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सूत्र क्या है इसका? साधारण ब्याज का पी आर टी अपान 100, पी माने 3000, आर माने 5%, और टी माने 3 ईयर्स।
अपान 100, ये दोनों जुड़ गया करें, कट गया, 30 पचे 150, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 450 हुआ ना। ये 450 है क्या? देखिए पी कितना है 3000, रेट कितना है 5, 3, 2020 कट गया, 30 पचे 150, 150 तिहाई 450, ये एसआई हो गया, यानी साधारण ब्याज हो गया। बार बार अब एसआई, ये ब्याज साधारण ब्याज बोलना ठीक नहीं है, एक बार समझ लीजिए। ब्याज हो गया। अब यहां देखिए वो पैसा जब वापिस करेगा तो ए वापिस करेगा, यानी मिश्रधन वापिस करेगा, पूरा अमाउंट वापिस करेगा। तो अगर केवल साधारण ब्याज पूछे तो आपका आंसर आ गया है 450। लेकिन अगर पूछे कि ए बताइए, मिश्रधन बताइए, तब क्या करेंगे, उसका पैसा वापस करिए प्लस जो उसका ब्याज है वो भी वापस करिए। यानी ए कितना नहीं गया, टोटल आ गया, टोटल अमाउंट कितना आ गया 3450। 3000 कर्जा लिए थे और 450 रुपया उसका ब्याज है, दोनों मिलाकर देंगे ना वापिस, कि केवल ब्याज भर देंगे? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल ब्याज देकर मूलधन देते ही नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद ब्याज भी नहीं देते हैं। अब देखिए एसआई इसमें भी निकालना है। एक चीज और, अगर साल, वर्ष मतलब साल का मतलब वर्ष में दिया हो, जैसे 3 साल 4 साल, तो आप सिंपल सूत्र पे रख लेंगे। लेकिन अगर महीने में दिया हो, 4 महीने का ब्याज बताइए, 6 महीने का ब्याज बताइए, 18 महीने का ब्याज बताइए, तो जितना भी महीना दिया हो, जैसे 3 महीने का ब्याज बताइए, तो 3/12 कर दीजिएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तभी ये दिखाई देगा ये महीना आप लिखे हैं। जैसे मान लीजिए 8 महीने का ब्याज बताइए, तो 8/12 कर दीजिए, माह के लिए है ये, मंथ के लिए, क्योंकि 1 मंथ, ये 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12, तो ये 8/12 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये दिन में आ गया, दिन में, कुछ और मत सुन लीजिएगा, दिन में कितने दिन का ब्याज, तो देखिए अगर मान लीजिए 73 दिन का ब्याज पूछे, नॉर्मली 73 इसलिए होता है क्योंकि 365 से कट जाता है, या 70 दिन का ब्याज, या 80 दिन का ब्याज, या 90 दिन का ब्याज, तो जितना भी दिन में दे, कि 16 दिन का ब्याज, 50 दिन का ब्याज, तो आप बटे में 365 कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अगर लीप वर्ष है तो 366 करना पड़ेगा, बशर्ते फरवरी उसमें इंक्लूड हो। तो क्या करेंगे आप इतना समझिए, दिन दिया हो तो बटे में क्या करेंगे 365। जैसे हम बोले हैं 219 दिन का ब्याज बताइए, दिन बोला है, यहाँ दिन लिखा है, डे लिखा है, तो आप 365 कर देंगे। क्वेश्चन में आएगा अभी बीच में, तो किया जाएगा तो और स्पष्ट होगा। देखिए यहां तो ऐसा नहीं बोला, यहां तो सीधा वर्ष दिया है, फिर वही वाला सूत्र लग जाएगा, एसआई बराबर, बार बार सूत्र लगाते रहेंगे तो ध्यान रहेगा, PRT, P R, इस एक चीज और, 13 का 3 में गुणा हुआ, 13 3 39, 1 40, अब बटे 3, P हो गया, R हो गया, T कितना है, इसको भी ऐसे ही 2 दूना 4, 1 5/2, और PRT अपन 100 होता है ना, 100 भी रहेगा, बस 2 0 2 0 गायब, 3 दूना 6, और 6 से ये 12 बार में कट गया। अब गुणा कर लीजिए, 12 चौक या 4 पचे 20, और 20 दूना 12, 4 पचे 20 और 12 दूनी 24, 2400 रुपया आ गया। अरे 40 पचे 200, 200 का गुणा करेंगे 12 में, ये 40 पचे कितना हुआ 200, 12 दूना 2400। अब ये 2400 क्या है, ब्याज है, ब्याज है ये। अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, उसका पैसा वापस करिए 7200 प्लस 2400 ब्याज दे दीजिए, यानी टोटल हो गया 9600 रुपए। ए पूछे, ये नहीं कि पूछे जबरदस्ती यही निकाल ही के छोड़ेंगे, जो पूछे वो निकालिए। ब्याज पूछे तो आप 2400 ही बताएंगे, मिश्रधन पूछे तो आप 9600 बोलेंगे। तीसरा देखा जाए, फिर वही बात आ गई। हाँ यहाँ एक थोड़ा सा चेंजिंग आया है, दिन का पूछा है, पी का मान कितना है, ये पी है, इतने रुपए का बोला है, ये आर है, यहाँ है 15 जनवरी को हम आपको पैसा दिए, मान लीजिए ये पैसा आप ले लीजिए, क्या तारीख को दिए 15 जनवरी को, 1993 है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष कैसे पता चलता है, 4 से काटने पे 1993 कहाँ कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है।
1993 में दिए और कै तारीख को मांग रहे हैं, 22 अगस्त को। तो 15 जनवरी को पैसा दिए और कह रहे हैं कि हर हाल में आप 22 अगस्त को दे दीजिएगा, 22 अगस्त को वापस ले लिए। तो बताइए कितने दिन का ब्याज हमको चाहिए। तो देखिए जनवरी में 16 दिन बचा, फरवरी 28, और कै तारीख को, अभी अगस्त तक जाना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कै अगस्त को, 22 अगस्त। और ये 30 31 तो पता ही होगा, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 5 8 13 6 19, ये 9 3 3 6 3 9 3 12 21 23 28, ये 28 करें, फिर से देखिए गलत हो जा रहा है, 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 1 21, 219 दिन, 219 दिन का ब्याज हमको चाहिए। तो सूत्र वही है, ब्याज देखिए केवल ब्याज पूछा है, यानी केवल हम लोग ब्याज निकालेंगे, एसआई केवल निकालना है, अमाउंट नहीं। तो जोड़ ही दिया जाएगा। पी है 397 रुपए 50 पैसे, दर कितना है 6%, दिन कितना है 219 दिन, बटे 100 होगा ही, गुड़े इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 कर दीजिए, और इधर आप 365 लिखेंगे। अब ये पॉइंट हट चुका है, ध्यान रखिएगा, तो हटा दे रहे हैं। ये हो गया, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 100 बढ़ाए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पॉइंट में था। 73 से कट जाएगा, 73 यहाँ 73 पछे, 73 से ऊपर भी भाग, 73 से नीचे भी, ये 0 से 0 खत्म, फिर 5 2 से काटिए, 2 पछे 10 और 2 3 6, और कटने लायक है कहीं, यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 7 35 47 हुआ, 5 9 45, 5 पचे 25, इस 5 से फिर काट दीजिए इसको, 5 1 कम 5 29, 5 पचे 25 और 5 9 45, यानी ऊपर क्या बचा 159, 3 3 जा 9 और अपान 100, इसका गुणा करके 2 अंक पे दशमलव लगा दिया जाएगा। तो 99 81 का एक हाथ में 8, 9 पचे 45 और 8 53, 9 1 कम 9 5 14 बटे 100, यानी आंसर क्या आएगा 14.31, यही ना आया। 9 पचे 99 81, एक हाथ में 8, हाथ में मतलब नहीं, किनारे कापी में रखिएगा, हाथ में कहाँ लेंगे, 99 81 एक हाथ हो गया, और 9 पचे 45 60 53 5 14 हो गया, 14 रुपए 31 पैसे। अगर हमें अमाउंट पूछते तो क्या करते, इस 14 रुपए 31 पैसे को इसमें जोड़ देते, लेकिन पूछा नहीं है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है, कितने सैकड़े सालाना ब्याज की दर से 625 रुपए 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपया हो जाएगा। मतलब पी कितना है 625 रुपए, और हो जाएगा, जब भी बोले इतना पैसा हो जाएगा, यानी वो ए बोल रहा है, मतलब इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है 700 रुपया। ठीक, पी कितना था 625, और अब कितना हो जाएगा 700, यानी इससे अब पता चला, हम आपको 625 दिए और वापस मांग रहे हैं 700, तो सोच लीजिए ब्याज कितना लगेगा 75 रुपए। तो लिख लीजिए यहाँ ब्याज 75 रुपया, समझते चलिएगा, नहीं समझ में आए तो उधर से बोलिए, हम सुन रहे हैं। फिर है, कितने सैकड़े ब्याज की दर से, दर का सूत्र क्या होता है रेट का, अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 75 गुणे 100 बटे मूलधन कितना था 625 गुणे समय। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां महीने है ना, बोले थे जब महीना हो तो बटे 12 लगेगा, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24, और 8 महीना पहले से दिया है, 24 8 32, तो 32 अब बटे 12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, यहां लिख दीजिए और यहां से हटा दीजिए, दोनों जगह रखा नहीं ना जाएगा। अब 25 से काटिए, 25 यहाँ 75, 25 25 संयम 625, फिर ये 25 से चौका 100, चौका समझिएगा, 4 1 कम 4, 4 बटे 32, चरतियाई 12 और 4 दूनी 8, चरतियाई 12 4 दूनी 8, ऊपर बचा यहाँ 3 बचा था, 3 3 जा 9 अपान 2, ये आ गया क्या जो पूछा है, दर पूछा है, रेट, रेट कितना आ गया 4.5%, 9/2 का मतलब
4 सही 1/2%। चलिए अगला लगाइए। अगला है कोई मूलधन 20 साल में दुगना हो जाता है ब्याज की दर। दर का सूत्र फिर वही बात, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, रेट यानी कि SI इंटू 100/PT। तो क्या निकालेंगे? देखिए आपके पास 100 रुपया है, समझिए इसको। मूलधन यहाँ क्या पूछा है? दर पूछा है। मूलधन मान सकते हैं, प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो P हम कितना मान लिए? अभी इसको यहाँ रखिए। P हम कितना मान लिए? 100 रुपया। दुगना हो जाएगा कितने साल में? 20 साल में। यानी 100 रुपया कितना हो जा रहा है? 200 रुपया हो जा रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 20 साल ले रहा है, 20 वर्ष ले रहा है। तो एक चीज बताइए, हम आपको 100 रुपया दिए और 200 मांग रहे हैं 20 साल बाद, तो 20 साल बाद हम आपसे 200 मांग रहे हैं, तो ब्याज कितना लिए? अधिक पैसा कितना, इंटरेस्ट कितना लिए? 100 ही रुपया। तो सूत्र लगा दीजिए अब, दर बराबर ब्याज, यहां रेट निकालना है। ब्याज कितना लिए? 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन हम लोग कितना, प्रिंसिपल कितना माने थे? 100, और कितना साल लगा? 20 साल। ये दोनों कट गया, 20 बचे 100, रेट कितना आ गया? 5%। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, 200 रखिए तो भी आ जाएगा। 200 रुपया है तो बाद में कितना हो गया? 400 हो जाएगा 20 साल में। तो सूत्र क्या है? ब्याज यानी 200 का रुपया है 400, यानी आप 200 ब्याज ही दे दिए। ब्याज गुणे 100, मूलधन भी आप 200 माने हैं और 20 साल लिए हैं। फिर ये कट जाएगा, 20 बचे 100। कुछ भी मानेंगे आंसर वही आएगा, यन भी मान सकते हैं। तो अगला देखा जाए, कितने समय में 960 रुपए का सूद इतने की दर से 96 रुपया ब्याज होगा। ब्याज पहले ही दे दिया, 960 रुपए का सूद, यानी सूद का मतलब यहाँ इंटरेस्ट 96 रुपया होगा। तो समय टी का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन यानी कि P इंटू R, रेट यानी दर। बिना सूत्र के एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है। तो ब्याज कितना लग रहा है? 96 रुपया पहले ही दे दिया है, गुणे 100 बटे 960। कैलकुलेशन तो है, 5 या 15 1 16 बटे 5 ऊपर। तो 96 दाम है 960, ये 0 से 0 खत्म। 2 अठे 16, 2 पचे 10, 25 बटे 8 कटने वाली स्थिति में नहीं है। यही हमारा क्या आ गया? समय आ गया। देखिए रेट बोल रहे हैं, रेट तो यही है, टाइम है। अरे यहां लिखे तो है टाइम। ठीक, चलिए अगला, कितने वर्षों में, फिर टाइम है। कोई धन इतने की दर से दुगना हो जाएगा। कोई धन, समय पूछा है तो मूलधन मान सकते हैं। P मान लिया हम 100 रुपया, 100 मान लिए, दुगना वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा। फिर 100 रुपया कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 मानेंगे तो 400 हो जाएगा, 300 मानेंगे 600, 400 मानेंगे 800, कुछ भी मानिए इसमें। तो कितने वर्षों में, रेट कितना? देखिए P निकल गया, R दिया ही है, R दिया हुआ है, और आपको समय निकालना है। तो T बराबर ब्याज, ब्याज कितना हुआ? 100 माने थे 200, यानी ब्याज हो गया 100 रुपया। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन भी हम 100 ही माने थे और 5 ये है, यानी 20 वर्ष लगेंगे। अगर 5% की दर से ब्याज लग रहा है तो 100 रुपया दुगना होने के लिए कैसा लग जाएगा? 20 साल। तो चलिए 20 साल के लिए कौन देगा 100 रुपया? अगला है कौन सा मूलधन यानी प्रिंसिपल, कौन सा मूलधन 3 वर्षों में इतने की दर से 575 रुपया होगा। अब देखिए मूलधन के 2 सूत्र होते हैं, यहां एक चीज बताना जरूरी है। मूलधन के 2 सूत्र होते हैं, प्रिंसिपल के 2 सूत्र होते हैं। एक होता है ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर, ये तो एक होता ही है। एक और सूत्र होता है P का। P का एक दूसरा सूत्र होता है मिश्रधन गुणे 100, मिश्रधन माने A अमाउंट बटे 100 प्लस समय गुणे दर, ये होता है। यानी दोनों मूलधन निकालने के ही सूत्र हैं, लेकिन अगर मिश्रधन दिया हो तो ये वाला P निकालेंगे, मतलब मिश्रधन दिया हो और P पूछ रहा हो तो ये वाला लगाएंगे,
ब्याज दिया है और पी पूछा है तो वो वाला लगाएंगे। यहाँ 575 रुपया हो जाएगा, यानी ये मिश्रधन दिया हुआ है। कहा जाता है ना आपका इतना टोटल हो जाएगा, यानी आप टोटल अमाउंट बता रहे हैं। तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहीं पे लग जाएगा जगह। तो लगा दीजिए, मिश्रधन कितना है 575 गुणे 100 बटे 100 प्लस समय कितना है 3 और 5, 15 सीधे लिख दे रहे हैं, 3 गुणे 5 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अब बटे 115, 115 पचे 575, यानी मूलधन कितना आ गया 500 रुपए। ठीक, अगले में क्वेश्चन में चलिए। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 3 वर्ष में 690 रुपया हो जा रही है, 5 साल में इतना। उधार दी गई धनराशि यानी पी पूछ रहा है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। 3 साल में कोई पैसा कितना हो जा रहा है 690, 5 साल में वही पैसा कितना हो जा रहा है 750, 5 साल में कितना हो जा रहा है 750। तो एक चीज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, 3 साल में इतना हो जा रहा है, मतलब बढ़ करके ब्याज सही था ये, 5 साल में इतना हो जा रहा है, यानी अगर इसको घटाया जाए तो 2 साल का निकल जाएगा। 2 साल में आप कितना ब्याज दे रहे हैं 60 रुपया, तो 1 साल में कितना देंगे 30 रुपया। 1 साल में आप कितना ब्याज देंगे, 2 साल में 60, तो 1 साल में आप ब्याज दे रहे हैं 30 रुपया। अब एक चीज बताइए, 1 साल में अगर आप 30 रुपया ब्याज दे रहे हैं तो 5 साल में कितना देंगे, 3 पचे 15 यानी 150, तो घटाएंगे तो 600 आ गया। एक दूसरी चीज, 1 साल में 30 रुपया ब्याज, तो 3 साल में कितना देंगे 30 या 90 रुपया, 90 रुपया घटा दीजिए ब्याज, मूलधन निकल जाएगा। कुछ भी करिए मूलधन तो आ ही जा रहा है, चाहे इसमें रखिए चाहे उसमें, यानी इसका मूलधन कितना हो जाएगा 600 रुपया। अगला क्या है 10 नंबर, यदि 10,000 का कुछ भाग, 10,000 है, हम आपको दिए 10,000 रुपए, तो और कह रहे हैं कि कुछ भाग, मतलब बता नहीं रहे हैं कि 6,000 है कि 4,000 है कि 3,000 है, कह रहे हैं कुछ भाग इतने ब्याज पर और शेष धन उतने ब्याज पर, और 5 साल में कुल ब्याज इतना हो गया। तो इक्वेशन बनाना इसका मेन है। तो पूछ रहा है कौन धन कितने रेट पे दिया है। तो देखिए 10,000 है ना टोटल, तो 10,000 को 2 भाग में बांट दीजिए, एक को यक्स मान लीजिए और एक को क्या माना जाए 10,000 माइनस यक्स, यही ना हुआ दोनों धन। चलिए अब इसको इक्वेशन बना लीजिए, काम हो जाएगा। तो यक्स गुणे कितना है 10% पे, कै साल के लिए 5 साल के लिए, बटे 100। देखिए मूलधन दर समय बटे 100 क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा, प्लस दूसरा वाला धन, ये भी 5 ही साल का है, गुणे यहाँ है फिर भी लिख दिए हैं 5, और कै परसेंट पे 12% पे। ये कुछ धन ये कुछ धन, दोनों मिलाकर कितना धन, दोनों मिलाकर है 5,450 रुपया। ये दोनों पैसा मिलाकर कितना होना चाहिए 5,450 रुपया। तो यक्स का मान निकालना है। अब ये तो मिटा सकते हैं समझने के लिए बस, क्योंकि उसको लगा दिया जाए, यहीं पहले इसको छोटा कर दिया जाए। 10 पचे 50, 50 दूनी अजीब हाल है, जब मिट रहा है तो ये भी मिटा दीजिए। 2 हो गया, 50 दूनी 100, यक्स अपान 2 हो गया। अब इसको भी काट दीजिए, 5 से कम 5, अब 5 से हो गया 20, चढ़ती आई 12, 4 पचे 20 हो गया। अब यहाँ नए सिरे से लिख रहे हैं यक्स अपान 2 प्लस 10,000 माइनस यक्स बटे कितना बचा था, उधर 3 भी है 5 बचा है, और बराबर है 5450 हो गया। अब इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि आगे लगा दिया जाए। ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, 2 5 का एलसीएम बड़ा ये है 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे तब तक वो भी ना कट जाए। एलसीएम आया 10, फिर
2 से 10 में भाग होगा 5 बार में, ये हो गया 5x प्लस 5 से भाग देंगे 2 और 2 3 6, तो यानी कि ये लिखेंगे 10,000 माइनस x और इधर 6 और बराबर क्या है 5450, ये 5 है। अब देखिए जीरो इधर आएगा, क्योंकि बताए थे कि क्रॉस मल्टीपल होता है, तो जीरो इधर बढ़ा दीजिए तो इधर वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि वही अब दोनों जगह तो रखा नहीं जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना ये पड़ेगा कि इसका इसमें तोड़ना पड़ेगा, तो ये तो 5x हुआ, ये तो 5x हो गया, प्लस 6 का गुणा इन दोनों में होगा तभी ना खुलेगा, तो ये हो गया 60,000 माइनस 6x अब बराबर 5450 जीरो, यानी 54,500 हो गया। फिर इसको मिटाइए, जगह कम है तो यही इधर से उधर कूद ही रहे हैं। तो देखिए 5x में से 6x गया, चूंकि छोटे से कम तो माइनस x बचा। ये 60,000 को उधर भेज दिए तो 54,500 छोटा राशि है और बड़ी राशि को घटाना है, तो कितना बचेगा 60,000 में से 54,500 घटाएंगे तो 60,000 में से घटाएंगे तो 500 और रहा तो 55,000, 4500, 4500 नहीं 5500, अरे 500 होगा तो 5,000 होगा, 5500 आएगा, तो किस में आएगा माइनस में आएगा 55, 60,000 में से 54,500 घटाए तो 5500 आ गया, यही ना आया, हाँ 5500 आ गया। ये माइनस में, चूंकि ये 60,000 54,500 के बाद जाएगा तो कम से कम अब ये दोनों यक्स यक्स कट गया, यक्स का मान क्या आ गया 5500। अब पहली राशि क्या थी याद करिए उसको, पहली राशि यक्स थी और दूसरी राशि क्या थी 10,000 माइनस यक्स थी, तो यक्स की जगह क्या लिखेंगे 5500 और 10,000 माइनस यक्स की जगह 10,000 में से 5500 घटाएंगे 4500 और दोनों को जोड़िए तो देखिए 10,000 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी आए तो जानना चाहिए, हर चीज केवल आने के लिए नहीं। अगला है कितने समय में इतने की दर से किसी धन का ब्याज उसके मिश्र धन का 1/9 हो जाएगा। उसके मिश्र धन का यानी ए का 1/9 हो जाएगा क्या ब्याज, तो यहां मिश्र धन मान सकते हैं 100, अमाउंट कितना है 100। अब बोल रहा है कि जितना भी अमाउंट है उसका 1/9 कर दीजिए, वो ब्याज है, तो ये हम लोग निकाल दिए, ब्याज निकालना है तो 100 का 1/9 कर दिए तो ये 100/9 क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। अब एक चीज बताइए, ब्याज मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या बचेगा, कहिए मूलधन बचेगा। तो मिश्रधन कितना था 100 माना गया है, यहां लिख दीजिए माना 100, क्योंकि हम समय पूछा है मिश्रधन मान सकते हैं, और ब्याज कितना है 100/9, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 9 900, 900 में से 100 गया 800/9, ये क्या है ये मूलधन हो गया। फिर से समझिए, नहीं समझ पाएंगे कुछ बच्चे, ये हम लोग क्या माने मिश्रधन, और बोला है मिश्रधन का 1/9 जो भी आएगा, जो भी अमाउंट माने, केवल 100 ही नहीं कुछ भी मानिए आप, उसका 1/9 यानी उतना भाग कर दीजिए वो ब्याज आएगा। अब हम क्या किए हैं, ये मिश्रधन में से यानी कि ए में से अमाउंट में से एसआई को घटाएंगे तो पी निकलेगा, तो अमाउंट कितना माना गया था 100 और एसआई कितना है, ये एसआई करें वो कितना है ब्याज, हाँ एसआई कितना है ये घटाए तो पी निकल गया यानी मूलधन निकल गया। अब सूत्र पे रख दीजिए, समय का सूत्र क्या होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज कितना है ब्याज गुणे 100, ब्याज 100/9 है। फिर अपान में क्या होता है मूलधन गुणे दर, मूलधन कितना हम लोग का 800/9 और दर कितना दिया है 4 दूनी 8 1 9/2, तो खूब 9 है इसमें, हो गया। अब ये 8 बार में कट गया, 9 से 9 कट गया, 2 से 4 कट गया और 4 से 25 कट गया, आंसर कितना आ गया 25/9। चलिए 12 नंबर,
किस दर पे 4500 रुपए 3 वर्ष का मिश्रधन 5400 हो गया। ये तो ठीक है, दर पूछा है, सीधा सीधा है। 4500 दिए, 5400 मांग रहे हैं, यानी ब्याज कितना हुआ 900 रुपए। दर पे, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काट दीजिए 300, फिर 15 से, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 20/3। ठीक, 20/3 आ गया रेट। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप भी करिए। कैलकुलेशन ऐसी चीज है कि दुर्घटना घटी, कहा जाता है ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी किसी के साथ भी। अगला है, किसी धन पे इतने % दर पे 15 माह का साधारण ब्याज उसी दर पे इतने वार्षिक ब्याज से इतना अधिक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कहा जाता है तुमसे मेरे पास इतना धन अधिक है, तो माइनस लगाया जाता है, तभी ना तुलना होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, किसी धन पे इतना धन, उस धन को मान लीजिए हम यक्स मान लिए। दर क्या है 7 दूनी 14, 1 15/2, और समय कितना है, महीना है। ध्यान रखिएगा, महीने में क्या बोले हैं /12 होता है, और यहाँ 100 होगा ही। इसका ब्याज निकल गया। मूलधन मान लीजिए यक्स, ये तो बाकी सब दिया ही है, ये महीना है इसलिए /12 कर दिए हैं। दूसरे वाले से तुलना करना है, दूसरा भी धन वही है, बोला है ना उसी धन, यानी यक्स वाला ही। रेट क्या है 25/2, 8 महीने के लिए, यानी 8/12, 100 होगा ही। मूलधन का सूत्र ही है ब्याज निकालने का। और बराबर कितना आ रहा है 32 रुपए 50 पैसे। इसको हटाने के लिए नीचे 100 कर दीजिए, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक, 0 0 काट भी दीजिए, और भी कटेगा। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 50 25, अब रहने दीजिए। ये सब 5 तिया 15 और 5 से 20। ठीक, 5 तिया 15, 5 ये हो गया, यानी आ गया 9x अपान 4 दूनी 8, 12/96, यही ना आया। 5 से काट दिए 3, ये 20, 5 तिया 15 और 5 20 से ये हो गया। ये 4 कहाँ से आया, 5 तिया 15 और 5 से काटे हैं 20, फिर 5 से 4 बार में, हाँ ये 3 बार में, तो 9 12 दूनी 24, 96, माइनस 25 से 4 बार में, 4 से 4 दूनी 8, यक्स अपान 12 बराबर 65/2। 96 12 में 96 बड़ा है, कट भी जाएगा 12/96, यानी एलसीएम कितना आ गया 96 ही आया, इधर हुआ है तो 96 एलसीएम आ गया। तो ये आ गया 9x और ये 12x, ये कितना आया 12/96, ऊपर यक्स ही ना है केवल, तो 12 से भाग दिए तो 12/96, अब बराबर 65/2। अब बचाई क्या, यक्स बचा 2x बराबर 96 गुणे 65, बस निकाल दीजिए इसको। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ आप करिए इसको, ये आया 9 में से 8 गया, यक्स बचा 2x बराबर 96 गुणे 25 हुआ, तो यक्स बराबर 96 गुणे 25/2, 2 से इसमें काट दीजिए 48। अब इतना गुणा कर लीजिए 48 में 25 का, वो आंसर आएगा। आंसर लिख के बताइएगा कितना आया। अब 48 में 25 का गुणा करिए, वो नहीं करेंगे हम। अगला है 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। देखिए 5% की दर से किसी धन का, या किस धन का भी सही है, किसी धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। मतलब रोज 1 रुपया हम ब्याज ले रहे हैं, तो साल भर में कितना लेंगे 365 रुपया। तो मूलधन पूछ रहा है,
किस धन का वो सही था, किस धन का, किस धन का वो सही था। चलिए वो काटेंगे नहीं, किस धन का, यानी कि पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है ब्याज कितना है, रोज 1 रुपया, तो साल में 365 रुपया, ब्याज गुड़े 100 बटे मूलधन पूछ रहे हैं, समय गुड़े दर, समय कितना है, ब्याज गुड़े 100, ये ब्याज हम लोग का हो गया, और समय कितना है, पी निकालना है, 5 गुड़े, और कुछ नहीं दिया है, साधारण ब्याज, एसआई यहां रखना पड़ेगा, एसआई का मान ये रहेगा। ये चूंकि आप इसको 1 करेंगे 1 साल, तो ये 365 अगर हम 1 रखते हैं तो भी काम हो सकता है, लेकिन 5% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा, ब्याज दिया हुआ है, उसको उस तरह रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एसआई वाले पे पीआरटी अपान 100 इस पे रख दीजिए, ब्याज कितना खोज रहा है, 365 रुपया, लीप वर्ष भी हो सकता है, लेकिन चलिए पी आर, आर कितना है, आर हम लोग का 5%, पी पी 1 है, ये 1 रखिए बटे 100, ये 1 है 1 साल। अब क्या करेंगे, 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 7200 रुपया आ जाएगा, 1 साल ही रखेंगे ना। ये पी है, आर 5 है, टी मत समझिएगा, ये 1 है, 1 ईयर, 1 ईयर, उस पर भी निकल जाता, लेकिन ये ज्यादा स्पष्ट है। ये 7200 रुपया वो मूलधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7200, फिर देखिए इस क्वेश्चन में 7200 पहले ही दिया है, 7200 रुपए पे 4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, तो सीधा है 7200 गुड़े 4 गुड़े 8 बटे क्या करेंगे, महीने में है 12, और नीचे 100 होता ही है, 12 छक 72, ये 6 चौक 24, और 24 बटे 20 बटे 160, और 4 बटे 32, 192, यही ना हुआ, 8 चौका 32, 32 छके 30 छक्का 180, और 2 छक 12, बस वही हो गया 192 रुपया। उसके बाद है क्या निकालना है, ब्याज है, केवल ब्याज है, वो मूलधन तो दिया ही, अगर अमाउंट पूछेगा दोनों को जोड़ देंगे। 16 देखिए, एक आदमी ने इतने की दर से 600 रुपया उधार लिया, उसने 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान इतने रुपया नगद और घड़ी देकर किया। ये आदमी है, ये क्या किया है, ये आदमी है जो 7% ब्याज की दर पे 600 रुपया उधार लिया है। कितना उधार लिया है, 600, कितने दर पे, 7%, समय कितना है, 5 साल, तो ब्याज निकाल दिया जाए, 7 पचे 35, 35 में 6 बार में गुड़ा, 6 पचे 30, और 6 3 18, 3 21, 210 रुपया हो गया। यानी पैसा उनको कितना देना होगा, 600 रुपया तो उनका देंगे ही, और 210 रुपया वो भी देंगे, ब्याज भी, तो टोटल हो गया आपको 810 रुपया देना है। लेकिन आप कितना पैसा दे दिए नगद, 550, तो 550 घटा लीजिए, जितने का होगा उतना बाकी घड़ी होगा, 11 में से 5 गया 6, 260। देखिए 810 क्या है, टोटल अमाउंट है, 600 रुपया उनका और 210 ब्याज, टोटल कितना हो गया 810, 550 आपने नगद दे दिया है, तो जो बाकी बचा कुछ सामान दे दिए, सामान में घड़ी है, तो 810 में से 550 घटा दीजिए, 0, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 2, यानी वो घड़ी कितने की होगी, 260, यानी वो घड़ी ब्रांडेड घड़ी होगी। चलिए बाकी भी इसको लगाइएगा, अगला एक और होगा साधारण ब्याज का, जिसमें आयोग के केवल प्रश्न होंगे, बाकी आप भी इसको लगाइएगा, ठीक है।